राजकुमार ने कहानी सुनाते हुए कहा। रानी अपने प्रेमी के सामने बैठकर लगातार रोती रहती थी। यह सब मुझसे देखा नहीं गया और मेरे दिल में उसके लिए फिर से प्यार जाग उठा। मैं चुपचाप अपने महल लौट आया। कुछ देर बाद जब वह आई तो मैंने उसे समझाया कि अब दुख छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहिए, लेकिन वह मानती नहीं थी और भी ज्यादा रोने लगती थी। आखिर में मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। 2 साल बीत गए। एक दिन मैं फिर छिपकर उसी शोक वाले स्थान पर गया। वहां रानी अपने प्रेमी से कह रही थी कि इतने समय बाद भी उसने उससे एक शब्द तक नहीं कहा और उसके रोने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं बाहर आकर जोर से बोला कि यह जगह इस औरत और उसके राक्षस प्रेमी को निगल क्यों नहीं जाती। मेरी आवाज सुनकर रानी गुस्से में बाहर आई और मुझे ही दोष देने लगी। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि उसके राक्षस जैसे प्रेमी को मैंने ही मारा था और वह मरने के लायक ही था। फिर गुस्से में मैंने तलवार उठाई, लेकिन उसने ऐसा जादू कर दिया कि मैं वहीं जम गया। फिर उसने मंत्र पढ़कर मुझे कमर से ऊपर इंसान और नीचे पत्थर बना दिया। इसके बाद क्रोध में पागल जादूगरनी रानी ने मेरे पूरे राज्य को एक तालाब में बदल दिया और वहां के लोगों को 4 रंगों की मछलियों में बदल दिया, सफेद, लाल, काली और पीली। जिन 4 रंगों की मछलियां रोज मछुआरा लाता था वे मेरे ही नगर के लोग हैं। इतना ही नहीं, रानी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। वह रोज आती है और मुझे 100 कोड़े मारती है, फिर खुरदरे कपड़े और भारी लबादा पहनाकर मेरा मजाक उड़ाती है। इतना कहकर राजकुमार ने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना की कि एक दिन उसे इस दुख से छुटकारा मिले। यह सब सुनकर दूसरा बादशाह बहुत दुखी हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रानी और उसके प्रेमी के ठिकाने के बारे में पूछा, फिर रात में वहीं रुक गया, जबकि बेबस बादशाह उसी हालत में जागता रहा, क्योंकि जादू की वजह से वह आराम भी नहीं कर सकता था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।